लिहाज से, दीन के निस्बत से, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की निस्बत से इनका देखना भी सवाब है। दीन और नबियों वाले काम के लिए हमें भी शुक्र करना चाहिए। अल्लाह ने नबियों वाले काम के लिए इकट्ठा फरमाया। एक उर्दन वाला जब भी मुतकल्लिम बनता था एक हदीस का हवाला देता था, ऐज़ा अब्बल्ला अब्दन साक़ा इलैहिल मौइज़ा उसाक़हु इलल मौइज़ा। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो उसको ऐसी जगह भेजते हैं जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात हो, या इसके पीछे गश्त भेजते हैं। तो ये निशानी है कि अल्लाह हमारे साथ मोहब्बत करते हैं या यहाँ आया है, इसलिए हमें इसकी कदरदानी करनी चाहिए। कदरदानी ये है कि भाई तवज्जो से बात सुनना, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा आखिर तक सुनने की। जिस साथी की कोई बहुत मजबूरी होती है, ये एक शब जुमा ना हर वक्त फिर वो कोशे के दरमियान में न बैठे, ताकि वो फिर दरमियान में उठना दूसरे लोगों पर उसका असर हो के नारे बेटा करे, और जो माशाअल्लाह आखिर तक सुन सकते हैं वो फिर आगे आ जाए। जज़ाकुमुल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि तआला मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मन युضلल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुरशिदा। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। यक़ूलु अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिहि क़ुल मताउ दुनिया क़लील वल आख़िरतु ख़ैरुन लिमन इत्तक़ा व ला तुज़लमून फ़तीला। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा। वक़ाल अयज़ा वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। वक़ाल अयज़ा वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िहि व नुख़्रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिक अल-यौम अलैका हसीबा। मा फ़िल हयाति बक़ा मा फ़िल हयाति तुबूत नब्निल बुयूत व हत्मन तन्हारु तिल्कल बुयूत। तमूतु कुल्लुल बरा तमूत इन्नमा दुनिया कबैतिन नसजतहुल अन्कबूत। लैसा लितालिबिन फ़ीहा ग़ैर क़ूत व कुल्लु मन फ़ीहा अन क़रीबिन सयमूत। फ़अव्वल मतलब इख़वतल ईमान वल इस्लाम फ़ी मिस्ल हाज़िहिल इज्तिमाआत व मिस्ल हाज़िहिल लिक़ाआत हुवा ज़ब्तुन निय्या वल हिर्स अलल इख़लास, लिअन्न अस्सामिअ युसअल वल मुतकल्लिम युसअल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेहमान ने कुरान पाक की चंद जगहों से कुरान की आयत तिलावत की। अल्लाह पाक फरमाते हैं कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया की ज़िंदगी बहुत थोड़ी, वल आखिरतु खैरुन लिमन इत्तक़ा, और आखिरत इनके लिए है जो अल्लाह से डरने वाले। अल्लाह हमें सब अल्लाह से डरने वाले बना दे। और अल्लाह से डरने वाला वो ज़ुबान का नहीं है कि अल्लाह के झूठी बुरी नाफरमानी से ऐसा बचता है जैसा आदमी जहर से बचता है, कि इससे अल्लाह नाराज़ होते हैं। फिर फरमाते हैं हर इंसान को ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा। मौत तुम्हें ज़रूर आकर के मिलेगी। तुम बड़े बड़े ऊंचे महलों में रहते हो, कोठियों में रहते हो, ये तुम्हें मौत से बचा नहीं सकती। और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। और आगे फरमाया, अल्लाह फरमाते वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो लोग दीन के लिए जद्दोजहद करेंगे, जो लोग दीन के लिए अपने आप को कपाएंगे, मेहनत करें, अल्लाह उनके लिए हिदायत के दरवाजे खोलेंगे। एक दरवाज़ा नहीं, अल्लाह पाक हिदायत के दरवाजे खोलेंगे, अपने तरह मिलने के दरवाजे खोलेंगे। दीन मेहनत से आता है, ऐसा है। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। अल्लाह पाक मुहसिनीन के साथ है, मुखलिसीन के साथ है।
और तीसरी आयत ये बताई सूरह बनी इसराइल के, वकुल्ला इंसान अलज़मनाहु त्वाइरहु फी उनुक़िही व नुख़रिजुहु यौमल क़ियामत किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। हर इंसान का अमल रिकॉर्ड हो जाता है, उसके गले का हार होगा तवीज़ की शक्ल में, और क़यामत के दिन उसके सामने फैला जाएगा, खोला जाएगा। और कहा जाए इक़रा किताब, अभी किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं, अपना अमलनामा खुद पढ़ो। हर आदमी पढ़ सकता है, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी दुनिया में वो भी अपना इक़रा के कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा हसीबा, तुम्हारा ये अमलनामा तुम्हारे लिए, तुम्हारे हिसाब किताब के लिए काफ़ी है। तो उस हिसाब किताब को मेरे प्यारे भाई याद रखना चाहिए। दुनिया की ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, फ़ानी है, हमेशा नहीं है, आज है कल नहीं है। ये कोठियाँ हम बनाते हैं, ये कल फना होने वाली है। ये दुनिया के नक्शे एक दिन ख़त्म होने वाली है, हमेशा ज़िंदगी आखिरत है। तो हमारी समझदारी ये है कि हम दुनिया में आखिरत का ज़्यादा फ़िक्र करें, आखिरत की तैयारी में लगे हो और इसके लिए दिन रात कोशिश कर रहे हो। इंसान यकुन हारिस अला निय्या फी हादिल मजालिस, और इंसान को इन मजलिसों में नीयत करनी चाहिए, हरीस, कि ये नीयत का असर होता है कि ये बयान मैं क्या सुनता हूँ। हर बात करने वाले से भी पूछा जाएगा, सुनने वाले से भी और करने वाले से, कि तुमने ये बात किस नीयत से की। नीयत का असर होता है। तो हम अपनी नीयतों को खालिस अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अमल की नीयत से, आगे पहुँचाने की नीयत से सुने बात। अब्दुर्रहमान बिन महदी शेख इमाम अल-बुखारी, मन तर्जुमा अब्दुर्रहमान बिन महदी, अब्दुर्रहमान बिन महदी, हाँ, शेख अल-बुखारी, हाँ। قال كنت أجلس بعد الجمعة وأكلم الناस في الآية والحديث। और इमाम बुखारी का उस्ताद है, अब्दुर्रहमान इब्न महदी, वो कहते हैं कि मैं हर जुमा लोगों को कुरान हदीस सुनाया करता था। फ़क़ाल कान इज़ा क़ल्ल अन्नास अहज़न, और जब मैं कुरान हदीस सुनाता था लोग थोड़े होते, मैं बयान करता तो मैं गमगीन हो जाता था कि इतने थोड़े लोग मेरे सामने बैठे। व इज़ा कथुर अन्नास अफ़रह, और जब लोग मेरे सामने ज़्यादा बैठे होते थे तो मैं खुश होता था कि देखो इतने लोग मेरी बात सुनते हैं। फ़सअल शेखुहु मंसूर, तो अपने उस्ताद मंसूर से पूछा, लिहाज़ा सह्हह लहु हादिहि निय्या, ये नीयत सही है। फ़क़ाल लहु हाज़ल मजलिस मजलिसु सूअ फ़त्रुक, उन्होंने कहा इस नीयत से ये सुनना कि जब थोड़े लोग हो तुम गमगीन होते हो, ज़्यादा हो खुश होते हो, इस मजलिस का करना भी इसमें खैर नहीं, ये बुरी मजलिस है। हाँ, ये बयान करना तुम्हारे लिए खैर की बात नहीं। वकान्ना क़ाल लहु अंत फ़ी मजलिस मैसिर, तू जैसे आदमी जुआ कहता है, लगा जुआरी कही, ऐसे मजलिस में बैठा है। तरा इंसान अल्लाह सुब्हानहु व तआला यरफ़अु दरजात व मक़ामात फ़िल जिनान यौम अल-क़ियामा अला क़द्र अल-इख़लास अल-बसीत, क़यामत के दिन इंसान के दर्जे और कोटियाँ जो लंबी हो बुलंद होगी वो नीयत के एतबार से, अमल के एतबार से नहीं, नीयत के एतबार से। तरा बिखिलाफ़ हाज़ा अल्लाह तआला युनज़िल अल-इंसान दरकात फ़िन नार यौम अल-क़ियामा बिसबब फ़साद अन-निय्या, और फ़साद नियत की वजह से नीचे के दर्जे में पहुँच जाएगा, दोज़ख। अबू हुरैरा इज़ा अरादा अन यतहद्दथ बिअव्वल मन तुसअर बिहिम जहन्नम उग़मिया अलैहि 3 मर्रात, और जब अभी हम ये चाहे कि दोज़ख से अल्लाह हमें बचाए तो हमें नीयत सही करनी चाहिए। फ़ल-इंसान यकुन हारिस अला निय्या, इंसान नीयत का हरीस होना चाहिए। अहम शै फ़ी हाज़िल मजालिस इख़वतल किराम अन अल-इंसान युज़बित अन-निय्या, निय्या हिय मज़मूना। शेख इनाम रहिमहुल्लाह क़ाल हाज़ल अमल मक़बूल इंद अल्लाह। इनामुल हसन साहब हमारी पूरी दुनिया के तीसरा अमीर थे, वो कहते हैं कि ये अमल तो अल्लाह को कबूल है। व अलामत क़बूलिही अन अल्लाह अज़हर तमरतहु फ़िल आलम, और इसकी कबूलियत की निशानी ये है कि पूरी दुनिया में अल्लाह ने फैलाया है। क़ाल वलाकिन नहनु अल-आन नजतहिद कैफ़ नहनु नुक़बल इंद अल्लाह, ये अजीब बात है। तवज्जो, ये अमल तो अल्लाह को कबूल है, अभी ज़रूरत यह है कि हम अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए, ज़रूरत यह है कि मैं कबूल हो जाऊँ। फ़यकुन अल-इंसान हारिस अला निय्या, तो इंसान को हर वक्त नीयत का ख्याल रखना चाहिए। यतफ़क्कर फ़ीहा व याती फ़ी क़ल्बिही अल-ग़म,
हर वक्त अपने बारे में ढूंढ ले कि मुझे गम हो कि मेरी नीयत में खोट ना आ जाए। لأن على أساس النية يكون القبول يوم القيامة. बुनियाद नीयत, कबूलियत का बुनियाद जो है वो इखलास है, नीयत है। لأن كثير من الناس تظن أن القبول بالعمل فقط. अक्सर लोग समझते हैं कि कबूलियत है अमल है, कि हमने ज़्यादा अमल किए खुश हो जाते हैं, लेकिन नीयत का लिहाज नहीं कि इसमें मेरी नीयत कैसी है। فمن ضبط النية واجتهد في القبول للعمل عند الله سبحانه وتعالى الله يبلغه هذا المقصد. इंशाअल्लाह तो हम हर अमल में नीयत को टटोले, नीयत सही करें, इंशाअल्लाह थोड़े अमल से हम अल्लाह के यहाँ करीब पहुँच जाएंगे। لهذا يا إخواني الكرام أهم شيء في الحياة الدنيا هو معرفة الخالق जल्ल जलालुह. सबसे ज़्यादा हम सब के लिए अल्लाह ने पैदा इसलिए कि अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु के तारुफ हमें में हासिल हो जाए, अल्लाह को हम पहचाने कि अल्लाह कौन है। दुनिया में आने का मकसद यही है। قال علي بن أبي طالب أصل الدين معرفة الله. हज़रत अली रज़ी अल्लाह फरमाते दीन की बुनियाद अल्लाह की मारिफत है। فالله واحد في ملكه. अल्लाह पाक अपनी हुकूमत में अकेला है, तने तनहा है। خالق العالم بأسره. और सारे आलम को अकेले अल्लाह ने बनाया। العلوية والسفلي. ऊपर नीचे ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया। العرش والكرسي. अर्श कुर्सी भी अल्लाह ने बनाई है। والسماوات والأرض. आसमानों को ज़मीनों को एक अल्लाह ने बनाया। وما فيهن وما بينهما. और इनके में जो है और इनके दरमियान जो है, जमीअ खलाइक मक़बूदून बिक़ुदरतिह. सारी मखलूक अल्लाह के अमर के मुख्ताज है। ला ततहर्रक दर्रतुन इल्ला बिइज़निह. एक जरा भी अल्लाह के हुक्म के बगैर हरकत नहीं कर सकती। ला यहतातु लिशै. ला यहतातु लिशै. अल्लाह पाक को किसी की ज़रूरत नहीं है। ला यहतारु लिशै. और किसी चीज़ के वो मुख्ताज नहीं है। वला युक़ीमुहु शै. और अल्लाह के इरादे के बगैर कोई चीज़ खड़ा नहीं हो सकती। वला यरफ़अहु शै. और कोई चीज़ अल्लाह के इरादे के बगैर ऊपर चल नहीं सकती। वला यज़िद फ़ीही शै. और किसी चीज़ में ज़्यादती अल्लाह के इरादे के बगैर नहीं आ सकती। वला युनक़िस मिन्हु शै. और किसी चीज़ में कमी अल्लाह के इरादे के बगैर नहीं आती। वलैसा कमिथलिही शै वहुव अस्समीउल बसीर. और अल्लाह जैसा कोई है ही नहीं है, वो सुनने वाला देखने वाला है। वमा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा. ज़मीन पर पूरी दुनिया में जहाँ भी दरख्त से पत्थर गिर जाता है अल्लाह के इल्म में होता है। यअलमु मा फ़िल बिर्रि वल बहर. जो समंदर में खुश्की में जरे जरे का इल्म अल्लाह के पास है। वमा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा. और एक पत्ता भी नहीं गिरता लेकिन अल्लाह के इल्म में होता है। कुल्लु निअमतिन मिन्हु फ़ज़ल. जितनी भी नेमतें हमारे पास है एक अल्लाह पाक की तरफ से। कुल्लु निक़मतिन मिन्हु अदल. सारे बदबख्तियाँ इंसान को जो आती है इनके अमाल की वजह से अल्लाह पाक की तरफ से आती है। मौजूदुन क़ब्ल अल ख़ल्क़. ये मखलूक नहीं था, अल्लाह मौजूद थे। लैसा लहु क़ब्लन वला बअद. अल्लाह से न कोई पहला है न बाद है। वला फ़ौक़न वला तहत. और अल्लाह से न कोई ऊपर है न नीचे। वला यमीनुन वला शिमाल. न दाएं न बाएं। वला अमामुन वला खल्फ़. न आगे न पीछे। वला कुल्लुन वला बअद. न सारा न थोड़ा। वला कुल्लुन वला बअद. वला यहतातु लिशै जल्ल जलालुह. और किसी चीज़ के मुख्ताज नहीं है। फल्लाह हुवल फ़आल अल वहीद फ़ी कुल्ल हाज़ल वजूद. अल्लाह पाक वहीद है, ये सिफत में अकेला है, इसमें कोई उसका शरीक नहीं है। कुल दर्रा फ़िल अर्श तहताज इला अल्लाह. अर्श में एक एक ज़रा अल्लाह के अमर का मुख्ताज है। कुल दर्रा फ़िल कुर्सी तहताज इला अल्लाह. कुर्सी ऊपर अल्लाह पाक की कुर्सी का ज़रा ज़रा भी अल्लाह की मुख्ताज है। कुल दर्रा फ़िस समा तहताज इला अल्लाह. आसमान में जो ज़रा भी है वो भी अल्लाह का मुख्ताज है। कुल दर्रा फ़िल अर्द तहताज इला अल्लाह. ज़मीन में एक हर एक ज़रा अल्लाह की मुख्ताज है। कुल उज़्व फ़िल इंसान यहताज इला अल्लाह. इंसान के जितने अज़ा है हर उज़्व अल्लाह के मुख्ताज है। कुल उज़्व फ़िल जान यहताज इला अल्लाह. कुल्लु उज़्व फ़िल जिन शैतान. कुल्लु यानी जिन्नात सारे अल्लाह के मुख्ताज है। कुल दर्रा फ़िल जन्नह तहताज इला अल्लाह. जन्नत में जो कुछ है वो भी अल्लाह के मुख्ताज है। कुल दर्रा फ़िल नार तहताज इला अल्लाह. दोज़ख का ज़रा ज़रा भी अल्लाह के अमर का मुख्ताज है। जमीअ अल खलाइक मक़बूदून बिक़ुदरतिह. सारी कायनात अल्लाह के कब्ज़े में है। वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तहु यौमल क़ियामा. वस्समावातु मत्विय्यातुन बियमीनिह. सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून. कुरान की आयत है वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तहु यौमल क़ियामा,
क़यामत के दिन ये सारी ज़मीन अल्लाह के एक हथेली में होगी और सातों ज़मीन अल्लाह के दाएं हाथ पर लपेटे हुए होंगे। वो बड़ी शान वाला है। ليست جميع أسباب العطاء تملك العطاء. सारे जितने असबाब हैं, दुकान है, कारोबार है, वो देने का इख्तियार उसमें नहीं है कि दुकान करेगा तो तुम्हें उससे मिलेगी, नहीं मिलेगा अल्लाह से। ليست جميع أسباب العزة تملك العزة. इज्जत के जितने भी असबाब हैं वो खुद मुख्तार नहीं है इज्जत देने में। ليست جميع أسباب الذلة تملك الذلة. जिल्लत के जितने असबाब है तो जिल्लत के, लेकिन वो खुद मुख्तार नहीं है जलील करने में। ليست جميع أسباب الشفاء تملك الشفاء. शिफा के जितने असबाब है, मसलन दवाई, वो खुद मुख्तार नहीं है किसी को सेहत देने में। ليست جميع أسباب الموت تملك الموت. मौत के जितने भी असबाब है वो खुद मुख्तार नहीं है किसी इंसान को मौत देने में। ليست جميع أسباب الهداية تملك الهداية. हिदायत के सारे असबाब खुद मुख्तार नहीं है कि उसे हिदायत मिल जाए। بل الله هو الهادي وهو المضل. अल्लाह पाक हिदायत देते हैं और अल्लाह गुमराह करते हैं। وهو المعطي وهو المانع. अल्लाह देने वाला है, अल्लाह रोकने वाला है। وهو الرافع وهو الخافض. और वो ऊपर चढ़ाने वाला है, नीचे करने वाला है। وهو المقدم وهو المؤخر. वो किसी को आगे करता है, किसी को पीछे करता है। وهو المعز وهو المذل. वो इज्जत देता है, जिल्लत वही देता है। وهو الممرض وهو المشفي. هو الممرض الذي يعطي वो المرض. सेहत देता है और मरीज भी वही करता है। मर्ज भी उसके तरफ से आती है, सेहत भी उसकी तरफ। فلا يكون من غير الله. अल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं। يستحيل أن يكون من غير الله. अल्लाह के बगैर नामुमकिन है। قال المشايخ الذي يرى أن المخلوق يأتي منه شيء ففي قلبه عمى. बुजुर्ग फरमाते हैं जिस इंसान के दिल में हो कि यहाँ से मुझे कुछ फायदा मिल रहा है, ये दिल अंधा है। فالله هو الفعال अल्लाह पाक करने वाली जात। في جميع الأسباب والأشياء. जितने असबाब है इसमें हुक्म अल्लाह का चलता है। فالمقصود كيف نيأس من المخلوق. المقصود اليأس من المخلوق من غير الله اليأس. हम सारे मखलूक से ना उम्मीद हो जाए अल्लाह के बगैर। अल्लाह के बगैर किसी मखलूक से हम उम्मीद न रखें। كما يأس أهل الجنازة من الجنازة. जैसे एक जनाजा दूसरे जनाजे से मायूस होता है। فنيأس من المخلوق لأن الله أخبرنا أن المخلوق لا يأتي منه شيء. मखलूक से इसलिए हम ना उम्मीद हो जाए, नफा नुकसान है कि अल्लाह ने खबर दिया कि मखलूक के हाथ में कुछ है नहीं। كل مخلوق في مجيئه إلى الدنيا يحتاج إلى الله. सारी कायनात दुनिया में आने में अल्लाह के अमर के मोहताज। وأي مخلوق في خروجه من الدنيا يحتاج إلى الله. और जितने मखलूक दुनिया से चली जाती है अल्लाह के अमर के मोहताज। وهو المتصرف في جميع المخلوقات من العرش إلى الفرش. सारे कायनात अर्श से लेकर फर्श में हुक्म सिर्फ अल्लाह की चलती है। من القطرة إلى المحيط. और कतरे से लेकर समंदर तक। من جبريل إلى النملة. जिब्रील अलैहिस्सलाम से लेकर एक चींटी तक। من الذرة إلى المجرة. जरे से लेकर पहाड़ तक। وهل الإنسان يملك شيء؟ इंसान किसी चीज का इख्तियार रखता है? कुछ भी उसके हाथ में नहीं। النواصي القلوब الأعضاء الجوارح بيد الله سبحانه हमारे وتعالى. पेशानियां, हमारे दिल, हमारे सारे अज़ा अल्लाह के कब्जे को। علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم إن نواصينا وقلوبنا بيدك. नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सबक दिया है, अल्लाहुम्मा इन्ना कुलूबना व नवासिना व जवारिहना बियदिक लम तुमल्लिकना मिनहा शै'a। या अल्लाह, ये जितने हमारे पेशानियां है, दिल है, अज़ा है, इसमें हमारा इख्तियार नहीं चलता है, ये तुम्हारा चलता है। ولكن الإنسان يقول النفس نفسي والمال مالي والوقت وقتي. या अल्लाह, इंसान दुखे में है, ये जान मेरी है, ये माल मेरा है, कमबख्त तुरा नहीं है, अल्लाह का है। والإنسان لا يملك أي شيء في الحياة الدنيا كله لله. ये सारी चीजें अल्लाह की है, अल्लाह की है। इंसान इसमें किसी चीज में उसका मिल्क नहीं है। قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाते हैं, मखलूक को ये समझाओ, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी बदनी इबादतें, माली इबादतें, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, ये सब कुछ अल्लाह के लिए। ومقصود هذا العمل الوصول إلى الله. और मकसूद इस अमल से अल्लाह के पास पहुंचना है। ولهذا المتحرك في هذا السبيل يعتني بالكلام والثناء على الله.
इस रास्ते में चलने वाला बाज़ वक़्त धोखा खाता है बातों से। في كل وقت وحين يثني على الله. चाहिए कि इस रास्ते में निकलने वाला हर वक्त अल्लाह की तारीफ करे। قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أحد أحب إليه المدح من الله. नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ अपनी तारीफ करनी। مثل ما أثنى عليه الإنسان رفعه في مقام العبودية، يرتقي في مقام العبودية على مقدار الثناء على الله. इंसान जो अल्लाह के हाँ दर्जा पाता है वो अल्लाह की तारीफ करने से पाता है। الناس العباد يتقربون بالنافلة، الداعي يتقرب بالدعوة والتضحية إلى الله. लोग इबादत के ज़रिए अल्लाह से करीब होना चाहता है, अल्लाह पाक दावत के ज़रिए से इंसान को बुलंद करता है। فهذا العمل للوصول إلى الله. ये दावत वाला काम अल्लाह के पास पहुंचने के लिए। فالفعال الوحيد في هذا الوجود الله وحده سبحانه وتعالى. इस कायनात में आर्डर सिर्फ एक अल्लाह की चलती है। يستحيل أن يتحرك أي مخلوق بغير إذن المولى. मुश्किल है, यानी कोई नामुमकिन है कि कोई मखलूक अल्लाह के इरादे के बगैर हरकत करे। وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. कुरान की आयत है वलहू मा सकना फिल लैल वन नहार व हुवा समीउल अलीम। जो आराम करता है, जो हरकत करता है, ये सब कुछ अल्लाह के मशीयत से, अल्लाह के इरादे से करता है। الله لا منتهى لعظمته، अल्लाह لا منتهى لا حد لعظمته. अल्लाह की बड़ाई का कोई हद नहीं है कि हम मिसाल देकर के इतना इतना अल्लाह बड़ा है। वो वराउल वरा है, उसकी कोई हद नहीं है। لا حد لقدرته، अल्लाह की कुदरत की कोई अंदाजा नहीं है, हद नहीं है। لا حد لكبريائه، और इसकी कब्रिया के लिए कोई हद नहीं है। لا حد لغناه، अल्लाह के गना का कोई हद नहीं है। لا حد لعلوه وقدرته. और उसके कुदरत की बुलंदी का कोई। حي قبل كل حي، वो सारे जिंदों से पहला जिंदा। حي بعد كل حي، सारे जिंदा मर जाएंगे, अल्लाह जिंदा रहेगा। حي فوق كل حي، वो सारे जिंदों से ऊपर है। حي أحيا كل حي، उसने सबको जिंदा किया है। حي يعطي كل حي، वो खुद जिंदा है, दूसरों को जिंदगी देता है। حي يطعم كل حي، और वो खुद जिंदा है, दूसरों को रिज़्क़ देता है। حي يطعم كل حي يسقي كل حي، हर एक को पिलाता है, खिलाता है, वो अल्लाह है। حي يرفع كل حي، वो खुद जिंदा है और जिंदों को बुलंद करता है। حي يخفض كل حي، और वो खुद जिंदा है और जिंदों को नीचे ले आता है। حي يفني كل حي، वो कामयाब करता है يفني كل حي وهو الحي الذي لا और वो يموت. सबको फना करेगा और उस पर खुद मौत नहीं आती ولا ينبغي له أن يزول، और उस पर जवाल नहीं आता। في كل حال لا يزول. कोई किसी वक्त भी वो जायल नहीं होता है। والمقصود تفويض الأمور إلى الله. मकसूद ये है कि हम सारे काम अल्लाह से जान लें। والإنسان يرى أن قاضي الحاجات هو الله. इंसान के दिल में आए मेरे ज़रूरतों को पूरा करने वाली ज़ात सिर्फ एक अल्लाह की है। ورافع الأحوال هو الله. और किसी को हालात को बनाना बिगाड़ने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। فمن رأى غير هذا فليراجع الإيمان. जब इंसान इस हालत पर आता है तो ईमान उसके दिल में आ जाता है। الله هو الفعال. अल्लाह पाक करने वाली ज़ात है। هذا الكلام مقصود في كل وقت وحين. ये बात हमें हर वक्त दोहराना है ताकि हमारे दिलों में अंदर दाखिल हो जाए। الأنبياء والمرسلين لما تكلموا هذا الكلام، जब अंबिया अलैहिस्सलाम इस बात को लोगों के सामने बयान करते थे, لما नज़लत عليهم الأحوال، जब उन पर हालात आ जाते كانت قلوبهم مع الله. तो वो हालात से घबराते नहीं थे, उनके दिल अल्लाह के साथ लगे हुए थे। إبراهيم لما رموه في النار इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया لم يتأثر بالنار. तो फिर आग से उसने असर नहीं लिया, क्योंकि उसका ताल्लुक दिल अल्लाह के साथ। لا النار في القلب ولا القلب مع النار. न उसका दिल आग से मुतासर हुआ, न वो आग उसके दिल को मुतासर कर सका। بل النار القلب مع الله. उसका दिल अल्लाह के साथ वो जुड़ा हुआ था। يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت، जो यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे, لا الحوت في القلب ولا القلب مع الحوت. न उसके दिल में मछली से डरता और न मछली उसके दिल में आया था। بل القلب مع الله. उसका दिल मछली के पेट के अंदर भी अल्लाह के साथ
राब्ते में था। لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من ये الظالمين. यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ थी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। موسى عليه السلام لما أدركه فرعون وجنوده عند البحر मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन पीछे सामने समंदर आया, الذين تأثروا بالمخلوق قالوا إنا لمدركون. मूसा अलैहिस्सलाम की कौम चूंकि ईमान की कमजोर थी तो वो कहने लगे मूसा हम पकड़े गए। ولكن أين قلب موسى؟ लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल आगे समंदर पीछे फिरौन, कुछ उसके दिल में खौफ नहीं है, असर नहीं है। لا البحر في القلب ولا القلب في البحر. ना उसके दिल में समंदर है, ना समंदर उसके दिल में है, بل قلب موسى مع الله. बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह के साथ है। كلا إن معي ربي سيهدين. और कहा हरगिज हरगिज नहीं हो सकता है कि हम पकड़े गए, क्योंकि हमारे साथ अल्लाह जा रहा है। وكل متحرك في هذا السبيل يقول الله معي. इस रास्ते में जो भी फिरने वाला है वो दिल में ये बात बैठा है कि मेरे साथ अल्लाह। أي إنسان إذا عمل أي عمل صالح هو يتوجه إلى الله. हर इंसान जो भी नेक अमल करे और अमल करते वक्त उसकी तवज्जो अल्लाह पाक की तरफ हो। ولكن إذا قام على الدعوة الله معه. और जब दावत के लिए खड़ा हो जाता है तो अल्लाह उसके साथ हो जाता है। إنني معكما. मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम को कहते हैं फिरौन के पास जाओ, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे दोनों के साथ जा रहा हूँ। نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار. मूसा अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम और अबू बकर गारे सवर में थे, तो अबू बकर ने घबराहट जाहिर की। हाँ, तो नबी अल्लाह ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है। فالله هو الفعال. अल्लाह करने वाली जात। المتحرك في هذا السبيل معه قدرة الله. इस रास्ते में फिरने वाले के साथ अल्लाह की कुदरत शामिल हाल हो। وعلى قدر التضحية على مقدار التضحية تتحرك القدرات. और जितना इसमें कुर्बानी होती है इस रास्ते में, इतना ही अल्लाह की हर कुदरत हरकत में आ जाती है। قال الشيخ يوسف رحمه الله خزائن الله تفتح بقدرته. इमाम यूसुफ रहमहुल्लाह मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के बेटे तबलीग वाला जो हमारे बड़े गुजरे हैं, वो फरमाया अल्लाह के खजाने वो कुर्बानियों से पेलते हैं और खोलते हैं। وقدرة الله تتحرك على قوة اليقين. और अल्लाह की कुदरत यकीन के एतबार से चलता है। وعلى مقدار التضحية يكون اليقين. इंसान में जो यकीन बनता है वो कुर्बानी के बकदर आ जाता है। فهذه التضحيات سنة 7 أشهر 4 أشهر 40 يوم أي مدة، هذه التضحيات تصعد عند الله. ये जो जितनी भी कुर्बानियाँ इस रास्ते में 4 महीने 6 साल 7 महीने, ये कुर्बानियाँ अल्लाह के हम पहुँच जाती है। فقال شيخ إبراهيم إذا بلغت المقدور الذي يريده الله، إذا بلغت المقدور الذي أراده الله، जब वो कुर्बानियाँ उस हद तक पहुँच जाती है जो अल्लाह को मतलूब है, الله يفصل للهداية للبشرية. अल्लाह पाक वो इंसानों के लिए हिदायत के फैसले कर देता है। ونحن بحاجة ماسة إلى الحركة للدين. तो हम इसलिए दिन के लिए हरकत करें। فلهذا كان يقول المشايخ الحالة المتوجه إلينا الآن انفروا. अभी हमारे तरफ सारा मामला है, हमारे तरफ मुतवज्जे है। فالله يريد منا أن نتحرك للدين. अल्लाह हमसे चाहता है कि हम दिन के लिए हरकत करें, وهذا يكون همنا، هذا شغلنا. और 24 घंटे हमारा फिक्र और मसरूफियत मशगूलियत यही काम हो। لهذا قال في أواخر الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. इसलिए सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, हाँ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सही बात करो। قال عكرمة بن أبي جهل في تفسير البغوي، अकरमा बिन अबी जहल फरमाते हैं तफसीर में कौल सदीद का क्या قول मतलब? السديد هو قول لا إله إلا الله. कौल सदीद का मतलब कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। مطلب لأهل الإيمان أن يكونوا قائمين على جهد الكلمة. हाज़ल ईमान مقصد كيف يجتهدون على هذا الإيمان، يسعون من وراء جهد الكلمة بقول السديد لا إله إلا यानी الله. अगर इसके लिए हम मेहनत करेंगे तो ये कलमा ये यकीन हमारे दिल में आ जाएगा। والقائم على الكلمة له فضل.
जो इस कलमे पर कायम रहे उसके लिए बहुत ऊंचे दर्जे हैं। قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. हाँ, आगे फिर अल्लाह उसका नतीजा बनाते हैं। अगर तुम इस कलमे पर ठहरे रहो, अल्लाह तुम्हारे अमाल को युस्लिह लकुम अमालकुम, तुम्हारे अमाल को दुरुस्त करेगा। قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله يحسن لكم الأعمال. अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह इसका तफसीर करते हैं, अल्लाह तुम्हारे लिए नेक अमल आसान कर देगा। إذا قمت قيام الليل ليس مثل الآخرين. तुम्हारा रात का जागना दूसरों जैसा नहीं होगा। إذا दعوت ليس مثل الآخرين. तुम्हारा दुआ दूसरे लोगों जैसा नहीं होगा जब तुम्हारा अंदर का यकीन बना हुआ हो। إذا تميزت بالأخلاق فليس مثل الآخرين. और जब तुम्हारे अखलाक होंगे आप दूसरे लोगों की जैसे अखलाक नहीं होंगे। فالدعوة روح الأعمال. मकसद यह है कि तबलीग और दावत सारे नेक अमाल के लिए जान है, रूह है। يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. जब तुम इस काम को करोगे तो अल्लाह तुम्हारे अमाल को सही करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। من أولى برحمة الله يوم القيامة؟ من الإنسان الذي ينزل عليه الغفران والتجاوز والعفو من الله؟ من؟ कौन इंसान ये चाहता है कि उस पर अल्लाह की रहमत आसमान की तरफ से उतर जाए? وبهذا السبيل वो इस रास्ते पर अल्लाह के वादे हैं। بهذا السبيل الله وعد مغفرة جميع الذنوب. अल्लाह ने इस रास्ते में निकलने पर सारे गुनाहों के माफ़ी का ऐलान कर दिया है। ومن يطع الله ورسوله. वमन युतिइल्लाह व रसूला, जो अल्लाह और अल्लाह की रसूल की बात मानेगा। فسياق الآيات تتكلم عن الدعوة. तो हम दावत की बात करें। والله تعالى قال ومن يطع الله. अल्लाह फरमाते हैं वमन युतिइल्लाह, जो अल्लाह की मानेगा। الله रग़ब للأمة القيام على جهد الدعوة. अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया है कि क़यामत तक उम्मत को कि तुम दावत के काम पर खड़े हो जाओ। والنبي रग़ब الأمة أن تقوم على الدعوة. ये असल मतलब ये बताते हैं कि वमन युतिइल्लाह व रसूला, तब अल्लाह की इताअत में इंसान में आएगा। अल्लाह की जो दावत वाले काम किया कि अल्लाह ने भी और नबी ने सारी ज़िंदगी उम्मत को इस काम की तरगीब दी है। ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानेगा वो छोटी कामयाबी नहीं, बहुत बड़ी कामयाबी से सरफराज होगा। والعظيم قال فوز عظيم. अल्लाह पाक खुद बड़े हैं और उसकी कामयाबी भी बड़ी होगी। ثم بينا أن هذه الدعوة أمانة. ये दावत हमें अमानत दिया है। قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है इन्ना अरज़नल अमानता अला समावाति वल अर्द वल जिबाल, हमने इस दीन की अमानत को ज़मीन पर, आसमान पर, पहाड़ों पर पेश किया। فعرضها الله سبحانه وتعالى عليهم وبين لهم ثواب الأمانة وعقاب الأمانة. अल्लाह ने उन पर सवाब भी बताया करने पर, अदा करने पर, और खयानत करने पर अज़ाब भी बताया। فلهذا أشفقنا منها. तो ज़मीन, आसमान और पहाड़ इस अमानत के उठाने से डर गए। ولكن الإنسان هل عرضت عليه الأمانة؟ जब इंसान पर यह अमानत पेश की गई, الإنسان لم تعرض عليه الأمانة. इंसान ने उस अमानत को नहीं पहचाना। الله قال وحملها بالتكليف وحملها الإنسان. अल्लाह ने इंसान, कुरान में अल्लाह फरमाते वह हमलहल इंसान, जो अमानत पहाड़ और ज़मीन और वो आसमान नहीं उठा सकते, इंसान ने उसको मुशक्क़त से उठाया। فالله لم يستأذن الإنسان في حمل الأمانة. الله لم يستأذن الإنسان ينتظر منه الإذن حتى يحمله الأمانة. अल्लाह पाक इंतज़ार नहीं करता है जब हम पर यह अमानत जारी है। ولكن الله حمله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. अल्लाह ने ज़बरदस्ती नहीं डाला, इंसान ने खुद उठाया है। फरमाया इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। فالإنسان لماذا الله تعالى في هذه الآيات قال ظلوما؟ لماذا؟ अल्लाह ने इंसान को ज़ुल्म किया। कहा ज़ुल्म माना बहुत बड़ा, अपने ऊपर जुल्म करने वाला। إيش معنى الظلم في هذا السياق الآيات؟ इस आयत का जो बात जो आई है कि ज़ुल्म है, पहले अमानत का जिक्र किया कि इंसान ने अपने ऊपर जुल्म किया, तो यहाँ जुल्म इंसान ने कौन सा जुल्म किया? أفضل تفسير في القرآن حينما تفسر الآية कुरान पाक की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करता है। यूनुस अलैहिस्सलाम नबी मिन अल-अंबिया. यूनुस अलैहिस्सलाम नबियों में से एक नबी है। वलाकिन लम्मा तरक अल-अमाना व तखल्ला अन अद-दावा, जब उसको अल्लाह ने फरमाया कि फलाने कौम को दावत हो, उससे उसमें कसूर हो गया उस अमानत में। बादहा सक़त फ़िल मशक्क़ा,
तो उस पर इम्तिहान आया। ماذا قال؟ ماذا اعترف يونس؟ ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में ये कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं जालिमों से हूँ, कौन सा जुल्म किया था? ये अमानत, दावत वाला अमानत में कसूर कमी करने की वजह से अपने आप को जालिम कहा। نحن لا يحق لنا أن نقول يونس ظالم، لا، हम ये नहीं कह सकते कि यूनुस अलैहिस्सलाम जालिम था, ولكن هو بين أن بتأخير عمل الدعوة وبتأخير الأمانة هو ظالم. उसने अपने बारे में दावत में तखीर करने की वजह से अपने आप को जालिम समझा। أما بنو إسرائيل قبل هذه الأمة، इस उम्मत से पहले बनी इसराइल आए थे, الله أعطاهم هذه الأمانة، अल्लाह ने बनी इसराइल को ये दीन की अमानत दी, ولكن كتموا هذه الأمانة. उन्होंने इसको छुपाया। والله بين قبل الكتمان أنهم يعرفون هذه الأمانة، يعرفون الكتاب كما يعرفون أبنائهم. अल्लाह ने कुरान में उनकी वो कमी बयान की, नखूसत यहूद की बयान की, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं इस तरह इस नबी को, इस अमानत को पहचानते हैं। وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. इनमें एक जमात ऐसे है जो हक को छुपाते हैं। والله تعالى قال هذا ظلم. अल्लाह ने इसको जुल्म फरमाया। في سورة البقرة قال सूरह बकरा में फरमाया, ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. और सबसे बड़ा जालिम, इससे बड़ा जालिम हो कौन सा होगा जो अल्लाह की शहादत को छुपाएगा। فمقتضى نسب الظلم إلى الإنسان في هذه الآية هو تأخير الأمانة. तो जिस आयत में पहले से बयान किया है कि इंसान ने अपने ऊपर जुल्म किया, वो इस दावत के पहुंचाने में, तबलीग के काम में सुस्ती पर, अमानत को पहुंचाने में सुस्ती करने की वजह से इंसान को अल्लाह ने जालिम कहा। ومقتضى ظلما جهولا، مقتضى الجهول ليس جهل الشريعة. और साथ इन्नहु काना ज़लूमन जहूल, अल्लाह फरमाते ये इंसान बड़ा जालिम, बड़ा जाहिल। तो जाहिल का मतलब ये नहीं जो हम लेते हैं, जहूल बिथवाब व इक़ाब अल-अमाना। जहूल इसको इसलिए कहते हैं कि अमल के मिलने पर जो सवाब है और न करने पर जो इक़ाब है उसको नहीं समझता है। فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الثواب عظيم في القيام على الأمانة. नबी अलैहिस्सलाम ने इस अमानत के अदा करने पर आखिरत में बहुत बड़ा सवाब बताया। ولكن كذلك العقاب عظيم يوم القيامة من ترك الأمانة. और ये भी साथ बयान किया कि जो इस अमानत को छोड़ेगा उसके लिए सख्त तरीन अजाब होगा। فالله سبحانه وتعالى بالقيام على الأمانة अल्लाह पाक क़यामत के दिन अमानत का लिहाज रखेगा وترك الأمانة और अजोद अमानत को छोड़ेगा والشك في حملها. और इसके उठाने में शक करेगा। الله يبين المؤمن بإيمانه अल्लाह ने मोमिन के सिफात बयान किया है ويبين المنافق بنفاقه और मुनाफिक की मुनाफिकत बयान की ويبين الشرك بشركه، المشرك और بشركه. मुशरिक की शिर्क की सिफत बयान की है। لهذا الله سبحانه وتعالى قال في آخر الآيات ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. इसलिए अल्लाह ने इस अमानत की आयत जो आ रही है, लियुअज़्ज़िबल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात वल मुशरिकीन वल मुशरिकात, बयान किया कि उनको अल्लाह अज़ाब देगा। وبعدها بين أنه سيتوب على حاملي هذه الأمانة. और ये इशारा किया कि इस बोझ को उठाने वाले लोग भी आएंगे ويتوب على المؤمنين والمؤمنات. और मोमिनीन और मोमिनात पर अल्लाह पाक उनकी तौबा कबूल करते हैं। لذا قال العلماء الله تعبد كل فرد من أمة النبي بالدعوة. दूसरे उम्मतों में फ़र्क अल्लाह ने इस उम्मत का दावत की वजह से फ़र्क बताया है। لذا قال وجاهدوا في الله حق جهاده. अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही। ये तो हज़रत ने नहीं फरमाया, मैं अपने तरफ से चाहता हूँ, तफसीर उस्मानी में है वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही, अपने नफ्स को दुरुस्त करने और पूरी दुनिया को दुरुस्ती पर लाने के लिए पूरी मेहनत करो। आगे फरमाते हैं हुवज्तबाकुम। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक قال هو جهاد النفس في حملها على الحق. अब्दुल्लाह इब्न मुबारक इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, वो फरमाते हैं हक़ जिहाद इस दावत के काम, इस अमानत को अदा करना है। هو اجتباكم. कुरान में आगे है हुवज्तबाकुम। الإنسان يعرف أن الاشتباه فقط للأنبياء.
कुरान में इज्तबैनाहुम व हदैनाहुम, अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ के लिए जो लफ्ज़ अल्लाह ने कुरान में बयान किया है इंतखाब का, अल्लाह ने उस उम्मत के लिए वही अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। فهذا القرآن بين لنا أن الله كما اجتبى الأنبياء اجتبى كل فرد من أمة النبي صلى الله عليه वसल्लम। बिल्कुल अल्लाह ने दूसरे उम्मत से इस उम्मत का फ़र्क जाहिर किया कि कुरान में नबियों के लिए इज्तिबा का लफ्ज़ जिक्र किया, और इस उम्मत के लिए नबियों वाला हुवज्तबाकुम, ये भी शबीर मोहम्मद उस्मानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं क्योंकि पूरे आलम में अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए अल्लाह ने तुम्हें छांट लिया। وما جعل عليكم في الدين من حرج। और अल्लाह ने दीन ये तुम पर कोई जुल्म नहीं किया है, कोई बोझ नहीं रखा है, ये इनाम देने के लिए रखा है, कोई बेकार नहीं है। جميع الرخص التي أتت في الشرع، جميع الرخص، تقصير الصلاة، सारे अमाल में अल्लाह ने रुखसती दी है। هذه الرخص كلها للمتحرك للدين وتبليغ الدين। ये रुखसतें अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले, हरकत करने वाले के लिए। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, फरमाते मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, मंसूब बिना पर नज़ा हाफिज अलज़िमु मिल्लत अबीकुम इब्राहीम। अल्लाह पाक हमें दावत देते हैं इब्राहीमी तर्ज के कुर्बानियाँ करो, इब्राहीमी मिल्लत पर चलो। الله سبحانه وتعالى بيّن أن الذي يتميز بلحوق إبراهيم في التضحية والقيام على الدين هذا من أكمل الدين عند الله। अल्लाह पाक फरमाते जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तर्ज पर कुर्बानियाँ करेगा, वो सिफात पैदा करेगा, वो बुलंदतरीन इंसानों में से होगा। ومن أحسن دينا ممن أسلم वजहु लिल्लाहि वहुव मुहसिन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा। और इससे बेहतर दीन किसकी होती है? वमन अहसन दीना मिम्मन वमन अहसन दीना मिम्मन अस्लम वजहु लिल्लाहि वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम। और इससे अच्छा दीन किसका होगा? जो अपने आप को अल्लाह के हवाले करेगा और मिल्लत इब्राहीमी के इत्तिबा करेगा। सैयद हादिहिल उम्मा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस उम्मत का सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ज़करा अन्न इब्राहीम उम्मा व फी सियाक़िल आयात अमर नबी अन यत्तबिअ मिल्लत इब्राहीम। देखो हमारा नबी सरदार है, लेकिन यहाँ अल्लाह ने हमारे नबी को भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इत्तिबा का हुक्म दिया है। في اتباع إبراهيم طالب النبي وطالب كل نفس مؤمنة أن تتبع ملة إبراهيم। इस आयत में नबी से भी और गैर उम्मत से भी इब्राहीम के अलैहिस्सलाम के इत्तिबा का हुक्म दिया है। إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين। कुरान में दूसरी जगह फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यहूद कहते हैं कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुताबिक, नसारा कहते हैं कुरान ने फरमाए झूठ बोलते हो, सबसे ज़्यादा इत्तिबा करने वाला, पहले इत्तिबा करने वाला इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जो उन पर ईमान लाने वाले। बाद अल्लाह ताला क़ाल हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने फरमाया वल मुस्लिमून मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। अल्लाह और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। हमें बता रहा है कुरान, हम मुस्लिम है ना, ये मुस्लिम का नाम हमें किसने रखा है? कुरान कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। फमा क़ीमतुल इस्लाम फ़ी हयातिल इंसान, इंसान के दिल में इस्लाम की क्या कीमत है? फमक़सूद हाज़ा अल-अमल वसूल इला अल-इस्लाम अल-कामिल। इस मेहनत से जो हम जमा हुए कामिल इस्लाम को पहुंचना है। 4 शहूर सना 7 शहूर लिलवसूल इला अद-दीन अल-कामिल। ये मकसूद नहीं है 4 महीने 6 ले, असल इस इस्लाम तक पहुंचना है। هذا دين الصحابة، ये सहाबा का दीन है। يدان به كل مسلم، يدان به من أراد الدين وأراد بلوغ الدين يرى في حياة الصحابة। जो ये चाहता है कि दीन पर कायम रहे, वो सहाबा की नकल उतारे। وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तुम्हारा नाम मुस्लिमीन रखा है। वासम्माकुमुल मुस्लिमीन من قبل وفي मिन هذا क़ब्लो, पहले किताबों में और इस कुरान में भी। लियकुन रसूल अलैकुम शहीदा, ताकि नबी तुम्हारे तबलीग पर गवाह बन जाए, तुम्हारे व तकूनु शुहदा अलन नास, और तुम लोगों पर गवाह बन जाओ। قبل هذا इससे पहले النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات تبين أنه سيسأل يوم القيامة عن أمانة الدين। इस आयत में है कि नबी से भी दीन के अमानत के बारे में पूछा जाएगा। الله أقسم بنفسه المقدسة
अल्लाह ने अपने ज़ात की कसम कही है في سورة الحجر सूरत حجر हज فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون अल्लाह सूरह हज में कसम कहता है फवरब्बिका लनसअलन्ना सारों से पूछा जाएगा सबसे पूछा जाएगा فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين वलनसअलन्ना الذين उरसिल इलैहिम वलनसअलन्ना المرسلين जिनके पास नबी आए हैं वो उम्मतों से भी पूछा जाएगा और नबियों से भी पूछ होगी فالنبي يكون شهيد على كل مسلم يوم القيامة नबी हर मोमिन पर गवाह होगा وبعدها الله تعالى قال تكونوا شهداء على الناस और तुम लोगों पर गवाह बन जाओ ولكن العلماء قالوا نحن كيف نكون شهداء على الناس ونحن ما ذهبنا إلى الناس और हम कैसे लोगों पर गवाह बन जाएं जब हम लोगों के पास गए नहीं है فنذهب إلى الناس نخرج من هذا السؤال بسلام हम ये समझते हैं कि किसी पर सलाम डाला बस हमने ये काम पूरा कर दिया بعدها الله سبحانه وتعالى ماذا قال अल्लाह ने क्या फरमाया وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة तो अल्लाह ने ये तरतीब बताई कि लोगों पर शुहदा तुम कब बन सकते हो जब तुम नमाज का इकामत सलात करोगे غالب المسلمين يفهمون أن إقامة الصلاة هي أداء الصلاة لا मुसलमान ये तवज्जो से सुनो मुसलमान गलत फहमी में है एक इकामत सलात है एक अदा सलात है आम मुसलमान ये समझते हैं जो हम नमाज पढ़ते हैं ये इकामत सलात है ये अदा सलात है इकामत सलात नहीं है فأداء الصلاة هذا لك अदा सलात मैंने अपने नमाज पढ़ी ये अदा हो गया أما إقامة الصلاة أن تقيم الصلاة في كل مكان नमाज को कायम करना है कि हर जगह लोग नमाज पढ़े हर मुसलमान नमाज पढ़े ये इकामत सलात فالله ذكر أن الصحابة أقاموا الصلاة في كل مكان और सहाबा ने ये जरिया बनाया कि हर जगह उन्होंने नमाज कायम कर الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر सहाबा की तारीफ अल्लाह ने की हाँ कि अगर हम उनको ज़मीन का इक़्तिदार देंगे वो नमाज को कायम करेंगे ज़कात अदा करेंगे हाँ नेकी की तरफ बुलाएंगे बुराई से रोकेंगे فإخوة الإيمان والإسلام لابد أن يتفكر الإنسان عنده لقاء ومقابلة أمام الله मेरे प्यारे भाइयों देखो हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि एक दिन मुझे अल्लाह के सामने दो बदो खड़ा होना है كل إنسان سيقف بين يدي ربه हर इंसान अल्लाह के सामने दो बदो खड़ा होगा ويسأله عن هذه الأمانة और इस अमानत के बारे में हम हर एक से अलग-अलग पूछा जाएगा فوصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح नबी अलैहिस्सलाम ने एक सही हदीस में बयान किया है الذين أحسنوا في حمل الأمانة जिन्होंने इस अमानत को सही तरीके से अदा किया الله يقربهم ويدنيهم अल्लाह पाक उनको अपना करीब करेंगे ويقول له عبدي سترت عليك الذنوب في الدنيا وأغفرها لك يوم القيامة और करीब बुलाया गए बंदे मैंने दुनिया में भी तुम पर पर्दा डाला था अभी आखिरत में भी तुम पर पर्दा डालता हूँ जाओ माफ ثم يعطيه الكتاب باليمين और उसका अमलनामा दाएं हाथ में दिया जाएगा فيخرج الرجل أمام الحشر तो वो क़यामत के दिन बाहर निकलेगा وينادي أمام الناس वो लोगों के सामने ऐलान करेगा هاؤم اقرءوا كتابيه जैसे किसी के नंबर बहुत ज्यादा देखो देखो मेरा अमलनामा देखो मैं पास हो गया إني ظننت أني ملاق मेरा यकीन حسابيه था कि मैं क़यामत के दिन अपने रब से मिलने वाला हूँ فهو في عيشة राضية मज़ों की जिंदगी में होगा في جنة عالية ऊंची ऊंची जन्नतों में होगा قطوفها دانية उनके मेवे करीब होंगे लटके हुए होंगे كلوا واشربوا और उनसे कहा जाएगा अभी खाओ पियो هنيئا لكم بما أسلفتم في الأيام الخالية खुशगवार ये इसके बदले के दुनिया में तुमने अपने आप को तकाया था अपने आप को मुजाहिदों में अभी खाओ पियो मजे से कोई आगे फिक्र न करो ومن أفرط في الذنوب وتخلف عن حمل الأمانة والتضحية और जिसने इस अमानत को अदा करने में सुस्ती किया और छोड़ दिया الله يدنيه ويقربه अल्लाह पाक उसको भी करीब करेगा فيقرره بالتقصير और अल्लाह बताएगा तुमने ये कमी की ये भी की
فيريد أن يحاج يتكلم يريد أن يجيب ولا يستطيع और वो अल्लाह के सामने जवाब देने की कोशिश करेगा लेकिन जवाब नहीं दे सकता لا يستطيع الجواب لماذا؟ لأن الله يختم على الفاه अल्लाह उसकी जुबान पर मोहर लगाएगा فتنطق الجوارح وتشهد على الإنسان तो इंसान के अपने आज़ा इंसान पर खुद गवाह बनेंगे हाथ पाँव वहाँ चमड़े हाँ ينطق الرجل يقول يا ربي أنا أشهد عليه أنه ذهب إلى كذا وكذا ये टांग उन पर गवाही देगी या अल्लाह मुझ पर फलाने गलत जगह पर गया था फलानी जगह गलत पर जगह गया था أنا أشهد عليه بكل ما أخذته يديه وأعطته और हाथ पर जो गलत काम किया है हाथ उस पर उसके उल्टा जाओ गवाही देगा الأذنين और कान البصر आंखें البطن और पेट كل الجوارح تشهد على सारे الإنسان आज़ा हाँ उन पर गवाह बन जाएंगे فإذا أرسل الله تعالى لسانه يتعجب هذا الإنسان जब इंसान देखेगा कि मेरा सारे अपने आज़ा मेरे खिलाफ गवाही देते हैरान होगा وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون वो कहेंगे अपने चमड़ों से वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना तुम तो मेरे बदन के चमड़े हो तुम हमारे खिलाफ वो कहेंगे क़ालू अन्तक़नल्लाहु अल्लज़ी अन्तक़ कुल्ल शै हमें उस अल्लाह ने गोयाई दी जो सब चीज़ को गोयाई दी है فيعطى كتابه بشماله तो उसका अमलनामा बाएं हाथ में दिया जाएगा ويخرج ويقول يخرج ويقول يا ليتني لموت كتابيا अल्लाह से बाहर निकलेगा तो ये अफसोस करेगा या लैतनी लमूता किताबिया काश ये मुझे अमलनामा आज न मिलता وما أدري ما حسابيا मुझे पता नहीं था कि मेरा रिजल्ट क्या निकलेगा يا ليتها كانت القاضية काश के जमीन पट जाता और मैं इसमें चला जाता मैं दुनिया में होता भी नहीं ينظر إليه الجبار अल्लाह पाक उसको देखेगा يأمر الملائكة بأخذه और फरिश्तों उसको पकड़ो خذوه अल्लाह फरिश्तों से क्या उसको पकड़ो उसके فغلوه गले में थूक डालो ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه फिर उसके ऐसे जंजीर में जो 70 गज लंबी होगी उसमें बांधो नहीं पेरोना जैसे पेट से निकला हुआ होगा एक सिरे से दूसरे और पेरो ثم ما هي جريمة هذا الإنسان तो इंसान का इस वक्त क्या हाल होगा إنه كان لا يؤمن بالله العظيم अल्लाह पाक कुरान में बयान करता है इसकी वो जुर्म किया है कि वो अल्लाह की बातों पर यकीन नहीं रखता था مقتضى العمل الوصول إلى الله नबी के तरीके पर नहीं चलता था الوصول إلى الله بسلامة وأمان अल्लाह के पास पहुंचना वो इस्लाम के और अमानत के अदा करने से قال شيخ عمر رحمه الله और शेख उमर फरमाते थे الذي يقوم على هذا العمل जो इस दावत वाले काम पर खड़ा होगा بالصدق والإخلاص इखलास और सिदक के साथ الله يجعل نظام الغيب موافق لحياته अल्लाह पाक गैबी निज़ाम उसके ताबे बना देता है والذي يقوم عليه بأصوله وأدابه जो अपने मिजाज के मुताबिक इस तबलीग में चलेगा الله يكشف له حقائق وأسرار هذا الجهد अल्लाह उससे इस दावत के असरार को दूर कर देते हैं उसकी हकीकत नहीं खोल देते الشيخ إلياس رحمه الله قال शेख इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया قال لقد أوتيت جوهرة القرن ये करने अव्वल का हीरा मुझे मिल गया है करने अव्वल का مخفي فيه هداية القرون التي تأتي من بعدي इसमें क़यामत तक आने वाले कौमों की हिदायत छुपी हुई है فهذا أمر الله ये अल्लाह का अमर है انفروا أمر من؟ अल्लाह का अमर है नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال وإذا استنفرتم فانفروا कुरान में है इनफिरू खिफाफों व सिकाला हर हाल में निकलो और हमारे प्यारे नबी का हदीस है इज़्ज़तुन फिर तुम फनफिरू जब तुमसे मुतालिबा किया जाए अल्लाह के रास्ते में फिर आगे पीछे न देख लो फिर देख लो
فكيف نستعد لجميع المقتضيات للخروج في سبيل الله؟ तो कैसे हम अल्लाह के रास्ते में निकलने के सारे तकाजे पूरा करने वाले बन जाएंगे? مستعدين إن شاء الله؟ तैयार है? तो इसके लिए मेरे प्यारे भाइयों, आज इतने मोहब्बत से बात सुनी। एक दरखास्त ये है कि 2-3 मिनट तो कोई साथी नहीं, ये मेहमान है